मेरा चुगली करते हैं, इन्होंने मेरी कंप्लेन की है, इन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किए हैं, बीती हुई बातों को याद करते हैं, उस व्यक्ति के प्रति हम अशुभ चिंतक बनते हैं, उसका परचिंतन करते हैं और मन को क्या बनाते हैं? भारी बनाते हैं। अगर किसी के प्रति आपने ऐसी वृत्ति बनाई है कि ये तो मेरे लिए ऐसे ही करते हैं, उसके प्रति दृष्टिकोण ऐसा बनाया है, तो आप फरिश्ता नहीं बन सकेंगे। इसीलिए फरिश्ता बनने के लिए बीती हुई बातों को भूल जाओ, उसने किए हुए व्यवहार को भूल जाओ। तो कैसे भूले? हम कहते हैं कि इसने तो मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, मैं कैसा भूल सकता हूं? और उसके लिए नेगेटिव वृत्ति बनाई है। तो जब तक उस व्यक्ति के प्रति हम पॉजिटिव वृत्ति नहीं बनाएंगे, शुभ चिंतक नहीं बनेंगे, तब तक फरिश्ता नहीं बन सकेंगे। और जो फरिश्ता नहीं है वो अशरीरी नहीं बन सकता। तो उसके प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण कैसे बनाएं? उसके लिए क्या करो? उसके नेगेटिव व्यवहार को पॉजिटिव बनाओ। अगर वो ऐसा मेरे साथ व्यवहार ना करता तो मेरा कभी कल्याण ही नहीं होता। इसके ऐसे व्यवहार के कारण तो मेरा कल्याण हुआ है। जैसे एक रामायण की घटना सुनाते ना, राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने क्या किया? कई कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई, कहा कि तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रही। और ये बातें सुन करके मंत्रा ने क्या किया? कई कई ने क्या किया? उसको राम को राजा बनाने के बजाय उसको 14 वर्ष में वनवास के लिए भेजा। वनवा में गया, सीता गई, लक्ष्मण भी गया और तीनों चले गए घर से। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। फिर उनको जंगलों में रहने का प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम। तो ये दृश्य सब देख करके हमारी भावना कैसी चलेगी मंत्रा के प्रति? अच्छी या बुरी? सब कहेंगे देखो इसने इनको विघ्न डाला। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मंत्रा ने जो किया वो अच्छा ही किया। अगर मंत्रा ऐसा काम ना करती तो राम क्या बनने वाला था? राजा। अगर राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता। अगर जंगल में न जाता तो सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना होती तो रावण को ना मारता। अगर रावण को ना मारता तो राम की महिमा कैसी होती? तो राम को महिमा योग्य किसने बनाया? मंत्रा ने। तो यह है उस विज्ञान का दृष्टिकोण पॉजिटिव। इसी तरह आज हर एक के पास भी ड्रामानुसार एक दो मंत्राएं होती है, अर्थात ऐसी तंग करने वाली व्यक्ति होती है। लेकिन क्यों? हमें अपने जीवन में वैराग दिलाने के लिए। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे उस व्यक्ति के प्रति अपना दृष्टिकोण क्या बना दो? पॉजिटिव। इसीलिए गीता का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है और जो होगा वो भी। तो जब तक हमारा ये दृष्टिकोण नहीं बनेगा तब तक हम हल्के नहीं बन सकेंगे। आज राम के जीवन में मंत्रा ना आती तो हनुमान, अंगद, ऋषि मुनि इतने मिलते। तो इसी तरह आज हमारे जीवन में भी जो जो मंत्राएं आई, अर्थात जिन लोगों ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, उन सब के कारण तो इतना अच्छा बाबा मिला, इतना अच्छा परिवार मिला, इतना अच्छा ज्ञान मिला, संग मिला। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके ऐसी आत्मा को धन्यवाद दो। कहो कि अगले कल्प में अभी आप कभी ना भूलना, हमें तंग करने के लिए जरूर आना। तो कैसा दृष्टिकोण बनेगा उसके प्रति? सकारात्मक। और तब जाकर के हम कैसे रह सकेंगे? उस व्यक्ति के प्रति हल्का रह सकेंगे।
उस व्यक्ति के प्रति शुभ चिंतक रह सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, आज यही बातें हमें आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, सोमानों का चिंतन करने नहीं दे रहे। इसीलिए संबंधों में हल्का, संपर्क में हल्का, अपने संस्कारों में भी हल्का, स्वभाव में भी हल्का, और वही क्या बनेगा? फरिश्ता। बाबा ने कहा ना, फरिश्ता बनने के लिए दो बातें विघ्न रूप में आती हैं। एक है देह भान और दूसरा है देह अभिमान। तो देह भान अर्थात कोई ना कोई विशेषता, कोई ना कोई कला, इसका अभिमान। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अभिमान से क्या करो? मुक्त बनो, तब हम फरिश्ता बन सकेंगे। तो विघ्न और समस्या में हमें हल्के रहने की कला सीखने हैं। विघ्न अंत तक आती रहेंगी, नए नए प्रकार की विघ्न आएंगे, लेकिन विघ्नों में हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव, विघ्न डालने वालों के प्रति भी दृष्टिकोण पॉजिटिव, क्योंकि अब अंत का समय है और अंत समय में हमें सभी हिसाब किताब चुक्त करने हैं। विघ्न आने से भी क्या हो जाते हैं? हिसाब किताब चुक्त होते हैं। न जाने हम पिछले अनेक जन्मों में उन लोगों को तंग किया होगा या उन लोगों को परेशान किया होगा, इसीलिए अभी वो अपना हिसाब किताब लेने के लिए आएंगे। लेकिन हमें क्या करना है? सहन करना है, और सहन करके हल्के रहना है। कभी आप राजा बने होंगे और राजा बनकर के किसी मंत्री ने किसी व्यक्ति की कंप्लेन की होगी, भले उस मंत्री की और उस व्यक्ति की कुछ आपस में होगी, लेकिन आपको आकर के बताया, आपने बिना निर्णय लेते उस मंत्री की सुनी हुई बातों को सुन करके उसको फांसी की सजा दी, कहा कि इसको फांसी चढ़ाओ। तो उस व्यक्ति के मन में क्या रहा होगा कि ये राजा है क्या, क्या है, मेरे साथ अन्याय किया, मैं भी इसको दिखाऊंगा। तो अब संगम युग में कोई ना कोई रूप में आकर के हमें दिखाने का काम करता है। किसी को अपने पति बन करके कोई सत्संग में जाने के लिए रोका होगा, तो आपको भी अभी क्या करेगा? वो पति बन करके क्या करेगा? ज्ञान में चलने के लिए रोकेगा, ये विघ्न डालेगा। लेकिन आपको भारी बनना नहीं है। सोचिए कि मेरा हिसाब किताब क्या हो रहा है? चुक्त हो रहा है। तो इसीलिए जितना उस बातों को सकारात्मक रूप में लेंगे, उतना क्या रहेंगे? मन से हल्के रहेंगे, संबंधों में हल्के रहेंगे। आज हमें हमारी खुशी गायब क्यों होती है? पुराने संस्कार और पुरानी बातें। जितना पुरानी बातें याद करेंगे, पुराने संस्कार याद करेंगे, उतना हम क्या बन जाते हैं? भारी बन जाते हैं। इसीलिए हल्के बनने के लिए हमें क्या करना है? बीती हुई बातों को भूल जाना है। इसलिए कर्म गति को समझना बड़ा जरूरी है। दूसरी बात है, अगर हमें फरिश्ता बनना है, हल्के बनना है, तो निगेटिव बातों को क्या बनाना है? पॉजिटिव। आज भारी क्यों बनते हैं? पता चलता है कि ये दो चार लोगों ने क्या किया, मेरा परचिंतन किया, मेरे बारे में ऐसा ऐसा किया, पॉजिटिव लो। जैसे किसी ने गाली दी, पॉजिटिव लो। कैसे लो? ये गाली नहीं दे रहे, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल रहे।
जो संगम युग में गाली देगा वही क्या करेगा द्वापर युग में रोज गुलाब का फूल डालने का काम करेगा। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, जिस दिन किसी ने गाली दी बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने आपकी 2-4 लोगों ने बुराई की तो क्या सोचो, ये बुराई नहीं की लेकिन मेरा कीर्तन भजन गाया। जो संगम युग में आपकी बुराई करेंगे वही क्या करेंगे द्वापर युग में आपका कीर्तन भजन गाने का काम करेंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को हमें क्या करना है, सकारात्मक रूप में लेकर के मन को व्यर्थ बातों से बचाना है, हल्के रहना है। तब क्या बनेंगे? फरिश्ता बनेंगे। तब अशरीरी स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। तो इसलिए फरिश्ता बनने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और निगेटिव बातों को पॉजिटिव में बनाने की कला। इसके साथ साथ अभिमान से मुक्त। तीसरी बात, तो मेरे अंदर अभिमान है या नहीं, इसकी निशानी क्या है? अभिमान वालों को अपमान फीलिंग होगा। अगर कोई आपको पूछता नहीं, कोई विशेषता अनुसार रिगार्ड नहीं देता, सम्मान नहीं देता, तो फीलिंग आएगी। अगर आपको कोई बात की फीलिंग आती है, आप रूठ जाते हैं, या आपके संकल्प चलते हैं, रोब आता है, क्रोध आता है, इसका मतलब अंदर क्या छिपा है? अभिमान। और अभिमान वाला हल्का नहीं बन सकता। अभिमान वालों का मन ज्यादा सोचता है, नेगेटिव सोचता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अभिमान से मुक्त। ये गुण है, विशेषता है, किसकी देन है? ये तो बाबा की देन है। इस देन को अपना समझ करके अमानत में ख्यानात नहीं करना है। इसलिए बाबा कहते बच्चे कोई भी कार्य करो, चाहे कोई भाषण करो, चाहे कोई सेवा करो, अगर उसमें सफलता मिली तो सफलता दिलाने वालों को धन्यवाद दो। जैसे कठपुतलियां चलाते हैं, देखा हूं ना कठपुतली का डांस, खास तो राजस्थान में ज्यादा दिखाते कठपुतली, जिसको पपेट शो बोलते हैं। तो पपेट शो जो चलाते हैं कैसे, पर्दे के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति बैठता है और धागे बांध करके क्या करता है, उसको चलाता है। लेकिन जब कठपुतलियां डांस करते हैं तो कई लोग तालियां बजाते हैं, खुश हो जाते हैं। अगर कठपुतली को अभिमान आए, कहा मैं कितना अच्छी डांस करे हूं, तो खींचने वाला कहेगा अच्छा कर ले, वो खींचेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, वही लटक जाएगी। तो इसी तरह नचाने वाला नचाता है और इसीलिए वो डांस करती है। इसी तरह इस पर्दे के पीछे परमधाम से बाबा क्या करता है, हम कठपुतली को हमारे से सेवा कराता है, कार्य कराता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब उस कार्य में वाहवाह होता है, महिमा होते हैं, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, उस कराने वालों को भूल जाते हैं। और भूलने के कारण फिर अपनी ही महिमा करते हैं। मैंने अच्छा किया ना, मैं बहुत अच्छा करता हूं ना। अगर इस मय में रहेंगे तो मैं आत्मा, मैं अशरीरी, ये तो भूल जाएगा। इसीलिए कोई भी कार्य करो, बाबा ने कराया, बाबा आपका थैंक्स, बाबा आपने कराया, बाबा बाबा करेंगे तब हल्के रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये अभिमान से मुक्त बनो। अभिमान आया, गुणों का गुलदस्ता मुरझाया। अभिमान आने से गुण खत्म हो जाते हैं, चाहे सहन शक्ति का गुण, चाहे नम्रता का गुण, धैर्यता का गुण, शांति का गुण,
जिसके पास अभिमान आए सभी गुण चौपट हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ज्ञानी बनने के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे, सेवा करते रहेंगे, यह अभिमान भी अपना सूक्ष्म रूप निकालता रहेगा। बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब उनका मैं खाता देखता हूं, उनके खाते में कुछ भी जमा नहीं है। क्यों? अभिमान। अभिमान आने से कर्मों का फल भी नष्ट हो जाता है और कर्मों का बल भी नष्ट हो जाता है। इसलिए अमृत में कभी भी ये अभिमान रूपी जहर नहीं डालना है। अब शिवरात्रि आ रहे, तो शिवरात्रि में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करते? बलि चढ़ाते। तो हमें भी कौन सी बलि चढ़ानी है? इस मयपन की बलि। ये अक का फूल है, कांटे हैं। बाबा कहते ये कांटों को छोड़ो। इसलिए मयपन से मुक्त जितना निर्माण रहेंगे, निर्मल रहेंगे, निर्माण रहेंगे, उतना हर एक के साथ एडजस्ट होकर के चलेंगे, सबके प्रति शुभ भावना रख सकेंगे। अभिमान वाला शुभ चिंतक नहीं बन सकता, दूसरों को सम्मान नहीं दे सकता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अभिमान से मुक्त बनो। अभिमान वाला टकराता है, और टकराने वाला, अभिमान वाला दूसरे के अवगुण देखेगा, और अवगुण देखने से भारी बनेगा। उसको कोई भी अच्छा नहीं लगता, बस मैं ही अच्छा, मैं जो भी करता हूं मैं ही अच्छा। और ये बातें आज हमें ब्राह्मणों में बढ़ती जा रही, और जिसके कारण योग के अंदर विघ्न आ रहा है। जब योग में बैठेंगे तो शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, मैं भी कोई कम हूं, आखिर मेरा अपमान क्यों किया, मेरे राय को सलाह क्यों नहीं दिया। फिर कहेंगे कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं आत्मा हूं, शांत। फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला। आधे घंटे के योग में यही चिंतन चलेगा। इसलिए योग में शांति से बैठ नहीं सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे मरो, इस ज्ञान में मरना पड़ता है। दीदी हमेशा 3 शब्द कहती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। जीवन में मरना सीखो, झुकना सीखो, और सभी से सीखना सीखो। सभी से सीखो, हर एक के अंदर विशेषता है, सीखो। तो इसीलिए तो हम मरे हैं या नहीं, जिंदे हैं, उसकी निशानी क्या है। अगर कोई मरा वाला व्यक्ति है, उसको कोई गाली देगा, उसको फीलिंग आएगी, मुझे गाली क्यों दे रहे। अगर उसकी महिमा भी करेंगे तो भी संकल्प नहीं चलेंगे, उसकी ग्लानि करेंगे तो भी संकल्प नहीं चलेंगे। उसको कहते मरा हुआ। तो हम मरे हैं, क्या निशानी। अगर कोई महिमा मेरी करता है तो मेरे संकल्प चलते हैं, सुनने की इच्छा होती है, इसका मतलब मैं जिंदा हूं। जो महिमा करते उसके पास बार बार जाएंगे, उसको कहेंगे मैं ठीक है ना, और जो ग्लानि करता उससे दूर भागेंगे, इसका मतलब मैं जिंदा हूं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये अभिमान को खत्म करो, और अभिमान ये हमें भारी बनाता है। जब हम किसी के अवगुण देखते हैं तो भी भारी बनते हैं। इसीलिए देखना है तो डबल बाप को देखो। अगर दूसरों को देखना है तो उसकी विशेषता देखो। जिस विशेषता को लेकर के भगवान ने उसको ज्ञान में लाया, उसको चुना है, उस विशेषता को देखो, तब जाकर के हल्के बन सकेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, हल्के बनना है।
और तब हम अशरीरी बन सकेंगे, निरंतर बाप समान बन सकेंगे, निरंतर योगी बन सकेंगे। तो यह है लाइट बनने की युक्तियां। इसलिए अभिमान को समाप्त, कर्मों का ज्ञान बुद्धि में रख करके हर निगेटिव बातों को पॉजिटिव, तब हल्के बन सकेंगे। दूसरी लाइट है, बाबा ने डबल लाइट, ये है लाइट बनने की युक्ति। दूसरी लाइट है पवित्रता की लाइट। जितनी पवित्रता है उतना हम अशरीरीपन का अनुभव कर सकेंगे। अगर पवित्रता नहीं है, लाइट का अनुभव, आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे पहले जमाने में एक दीवा आता था, जिसको चिमनी कहते हैं या दीवा कहते हैं, देखा होगा। जब ये लाइट का जमाना नहीं था, खास घरों में वो केरोसिन डाल करके बीच में एक बाती रहती थी, उसको माचिस लगा करके जलाते थे। लालटेन नहीं होता, उससे भी छोटा सा रहता है, लालटेन जैसा ही सेम होता है। तो जब उसको माचिस लगाते वो जलता है। क्यों जलता है? क्योंकि वो लालटेन में या चिमनी में या दीवे में तेल है, इसीलिए वो जलता है, उसकी ज्योति दिखाई पड़ते है। तो इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक चिमनी है, लालटेन कहो या चिमनी कहो या दीवा कहो। और इस दीवे के अंदर तेल क्या है? पवित्रता। जितना जिसके इस दीवे में पवित्रता रूपी तेल है, उतना उसका दीवा ज्योति जलती रहेगी। इसीलिए बाबा ने यहां आने के बाद सबको कंपलसर पवित्र रहने के लिए कहा हुआ है। अगर उसके पास पवित्रता की शक्ति नहीं है, उसकी आत्मा की चमक, उसके ज्योति की चमक कम होगी। इसीलिए पवित्रता की हमें संभाल रखनी है। तब अशरीरी का अनुभव होगा, तब आत्मा की ज्योति का अनुभव होगा। अन्यथा एक पांव पर टांग रख करके, एक पांव पर खड़े होकर के हजारों साल तपस्या करे, मैं आत्मा हूं घटते रहे, और जीवन में पवित्रता की धारणा नहीं है, वो कभी भी अशरीरी का अनुभव, आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएगा। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे पवित्रता की पालना करो। अच्छा, कई पवित्र तो है, स्थूल रूप में ब्रह्मचर्य का पालन है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा में ढीले हैं। वो भी आत्मा की चमक का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे समझो कोई जगह पर से नदी बहते हैं, उसके बाजू में खेती है लेकिन हरी भरी नहीं है। नदी बाजू में है लेकिन खेती को पानी नहीं है। तो पानी देने के लिए क्या करते हैं? वहां डैम डालते हैं। डैम तो डाला, लेकिन डैम को छेद है, तो क्या हो जाएगा? पानी निकल करके जाएगा, फिर दोबारा वही की वही खेती। इसी तरह बाबा ने भी हमारे जीवन में अपने जीवन रूपी खेती को हरा भरा करने के लिए, गुणवान बनने के लिए पवित्रता का डैम डाला। ये पवित्रता का डैम तो डाला है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा से वो पवित्रता वेस्ट जा रहे हैं। तब भी हमारी जीवन रूपी खेती रुकी सुकी नजर आएंगी। कई भाई बहने 10-20 साल से चलते हैं, लेकिन उनका चेहरा देखो तो पता नहीं कितना दुखी है या पता नहीं क्या है, परेशान है। क्यों? व्यर्थ वाणी, व्यर्थ दृष्टि, पर चिंतन, उनके जीवन की समस्या का चिंतन, इसके कारण उनके जीवन में रूखापन नजर आता है। जिनकी अंदर ज्योति जल रहे हैं, उसके चेहरे में चमक नजर आएगी। इसलिए कहते हैं ना, जो योगी होते उसके चेहरे में तेज होता है। तेज क्या है? उसकी अंदर वो ज्योति जागृत है। इसीलिए बाबा कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, इस पवित्रता को बचाओ, व्यर्थ से बचो, तब जाकर के अशरीरी स्थिति का, लाइट का अनुभव कर पाएंगे।
तो यह है अशरीरी बनने की तीसरी युक्ति। उसके साथ साथ लाइट का अनुभव करने के लिए क्या करना है? समझो दीपक में तेल तो है लेकिन बीच में बाती नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ज्योति जगेगी, क्योंकि तेल किसके थ्रू ऊपर जाता है? बाती के थ्रू। तो इसी तरह हम पवित्र हैं लेकिन बाबा के याद में नहीं रहते, स्मृति में नहीं रहते। जितना स्मृति में रहेंगे, बाबा के याद में रहेंगे, हमारी पवित्रता की ऊर्जा का स्रोत ऊपर चलेगा और उससे आत्मा का दीपक जलता रहेगा। इसीलिए हमें क्या करना है? बाबा के याद में रहना है। याद से भी हमारी ज्योति जागृत होगी। इसके साथ साथ सोमानु के अभ्यास, जितना सोमानु के अभ्यास करेंगे उतना भी अशरीरी बनेंगे। अमृत वेला का योग, विधि पूर्वक योग, तब हम अशरीरी अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। और अशरीरी बनना वर्तमान समय बड़ा जरूरी है। क्यों? आजकल आप सभी दुनिया का वातावरण देख रहे हैं। बाबा ने इस सीजन में बार बार कहा कि बच्चे एवरेडी बनो, अचानक कुछ भी हो सकता है। एवरेडी किसको कहेंगे? जो अशरीरी स्थिति में है वो एवरेडी। और जो एवरेडी है वही विनाश को देख सकेंगे। जो एवरेडी नहीं है वो विनाश को देख नहीं सकेंगे और वो सत्युग की संस्कृति और संस्कार उसके जीवन में आएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस स्थिति को बनाओ और उसके लिए जो कुछ आपको बातें बताई, पवित्रता की धारणा, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, नेगेटिव बातों को पॉजिटिव में लाना, तब हम डबल लाइट फरिश्ता बन सकेंगे। क्योंकि वर्तमान समय दिन प्रतिदिन विनाश की घड़ियां हमारे नजदीक आ रहे हैं। लास्ट में एक बहुत सुंदर एक कहानी सुना करके पूरा करते हैं। कहते कि एक यात्री कहीं जा रहा था, तो जाते जाते क्या होता है, उसके रास्ते में जंगल शुरू हो जाता है। जब जंगल शुरू हो गया तो उसको लगा कि कहीं जंगल में शेर चीता ना आ जाए। ऐसा वो सोचते हुए जाता है तो इतने में पीछे मुड़ करके देखा एक शेर उसके पीछे लगा था। तो उसको लगता है कि शेर मुझे पकड़ ना ले, इसीलिए दौड़ता है। कभी पीछे मुड़ता है, फिर दौड़ता है, पीछे मुड़ के फिर दौड़ता है। लेकिन दौड़ते दौड़ते उसका पीछे मुड़ रहा था तो एक पुराना कुआं था और उसी कुएं में क्या होता है, उसका पांव चला गया। क्योंकि वहां जाली पत्तियां वगैरह फैली थी इसलिए उसको दिखाई नहीं पड़ा और सीधा उस कुएं के अंदर वो यात्री गिर गया। और नीचे भी नहीं गिरा, वो बीच में क्या हुआ, डाली के साथ लटक गया, बेल पत्ते के साथ लटक गया। और इतने में उसने देखा कि ऊपर शेर आकर के खड़ा था। उसको लगा कम से कम मैं बच तो गया, लेकिन अगर मैं ऊपर निकलूं तो शेर मुझे खा लेगा। फिर उसकी नजर नीचे गई तो नीचे क्या देखा उसने, एक सांप, अजगर बड़ा सा मुंह फैला करके बैठा था। उसको लगा कि मेरे लिए कोई शिकार आ गई। तो उस व्यक्ति के लिए, यात्री के लिए ऊपर भी मौत था और नीचे भी मौत था। उसने इतने में देखा कि जिस डाली से लटका हुआ था उसी डाली को दो चूहे काट रहे थे, एक काला चूहा और सफेद चूहा। उसको लगा कि अब मेरी मौत आई कि आई, क्योंकि डाली से कट जाएगा तो तुरंत नीचे अजगर के मुंह में चला जाएगा। इतने में उसका हाथ जिस डाली को लगा था, उस समय वहां मधुमक्खी बैठी थी, वो उड़ गई और उसका शहद खाने में वो लग जाता है। उसको पता है कि अब मैं मरने वाला हूं, लेकिन क्या करता है, वो शहद खाने में लग जाता है। अगर उसी में वो थोड़ा सा जो भी उसके श्वास बचे हैं, अगर भगवान को याद करता, उसका सफल हो जाता। तो ये कहानी हमारी अपनी है। अब हमारे लिए भी ऊपर से भी मौत है और नीचे भी मौत है। चाहे मिसाइल्स, चाहे बॉम्ब्स, चाहे नीचे धरती भी हमारे लिए अजगर की तरह भौगोलिक परिवर्तन के कारण, ज्वालामुखी के द्वारा या भूकंप के द्वारा वो भी अपना मुंह फैला करके बैठी है। और जिस डाली पर, सृष्टि पर हम बैठे, इसको भी दो चूहे काट रहे हैं। एक काला चूहा अर्थात रात, और दिन है सफेद चूहा।
तो इस सृष्टि पर डालीपन हम ज्यादा समय अभी रहने वाले नहीं है। अगर ऐसे समय पर, ऐसे मौत के समय पर हम खाने पीने में, कोई और बातों में अगर मस्त रहेंगे, धन कमाने में, गप्पे लगाने में, व्यर्थ बातों में, तो इसको क्या समझदार कहेंगे? इसीलिए अब हमें संसार की बातों को देख करके, परिस्थितियों को देख करके अब हमें क्या करना है? अपने आप को समेटना है, वैरागी बनना है। इन बातों का चिंतन के बजाय जो बातें आते उनको हल्का रख करके, किसी का चिंतन परचिंतन व्यर्थ चिंतन करने के बजाय बस हमें अपने संकल्प को स्टॉप करके अशरीरी बनने का अभ्यास करके फरिश्ता बनना है, बाप समान बनना है, और तब हमारी ये अविनाशी कमाई हो सकेंगी। इसलिए इस शिवरात्रि में हमें जो भी कुछ व्यर्थ बातें वो बाप के ऊपर सुहा करके, इन कांटों को छोड़ करके, मैंपन को छोड़ करके हल्के बन करके जाना है। यही हमें तपस्या करनी है। ओम शांति। शांति। वैसे तो आज का विषय है, थोड़ा हम आधा घंटा ही चर्चा करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि उसके बाद फिर दूसरा कार्यक्रम भी है। आज का विषय है जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करें। क्योंकि सभी जानते हैं हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या होती है, और इस समस्या से कोई भी छूटा नहीं है। अगर हमने समस्याओं का समाधान नहीं किया तो यथार्थ योगी नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करें। तो क्या क्या समस्या होती है? किसी को समस्या है, किसी को अपने ही खुद के बच्चे तंग करते हैं। किसी को क्या समस्या है? किसी माता का अपना पति तंग करता है। किसी को समस्या है, किसी माता का अपनी सास ही तंग करती है।